अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वज़ीर ज़ादा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लो एंड स्टेडी इनकम। इस चैनल में मैं आपको ऐसे मशवरे दूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टेडी इनकम कमा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल और लाइफ गोल्स पूरे कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। यूँ समझें कि ये एक लेक्चर की तरह इसको आप ट्रीट करें और इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में स्पेशली वो लोग जो अभी अभी या तो माजी करीब में ही स्टॉक एक्सचेंज में एंटर हुए हैं या अभी एंटर होना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में एक न्यू इन्वेस्टर हैं या बिगिनर इन्वेस्टर हैं, तो जो मोस्ट बिगिनर इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ भी थी जब मैंने भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी, वो ये कि हमारी अपनी या जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनकी कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं होती और स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से एंट्री तो मार्केट में आप ले लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या करें और कंटिन्यूसली अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं, उससे लोग गाफिल होते हैं और भेड़ चाल जिसको मैं कहता हूँ, मतलब कि बस ट्रेंड्स को देखते हुए या न्यूज़ को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म में वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो आपकी फाइनेंशियल गोल्स और आपके जो कैपिटल अवेलेबिलिटी और आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से वो कंप्लीट हो। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर आप सिंपली देखें कि वो प्रैक्टिकली आपको ये बताती है कि कौन सा शेयर आप कब खरीदेंगे, कितना लंबा अरसा उसको आपने रखना है और कब आप बेचेंगे। सिंपली पुट, ये विजन और ये क्लैरिटी जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, तो स्टॉक ट्रेडिंग में आप हमेशा एक या दो स्टेप्स पीछे ही रहेंगे। हो सकता है कुछ आपकी ट्रेड्स बड़ी अच्छी हो जाएँ, लेकिन आप हमेशा एक समझिए अंधेरे में ही तीर चला रहे होंगे और कब आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई नुकसान हो या कोई ऐसी इवेंट हो कि भई जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाए, आपके पास क्लियर वे फॉरवर्ड नहीं होगा और आप डिसअपॉइंट होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अपना शेयर्स बेच के आप स्टॉक एक्सचेंज से मुकम्मल तौर पर एग्ज़िट कर लेंगे। और दूसरा ये कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स या शेयर्स ढूँढने में बहुत मदद करती है और आपको एक फ़ोकस और डिसिप्लिन दे देती है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी है टॉप इन्वेस्टर्स की। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि आप अपनी परचेज़िंग के जो स्टॉक्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उनको आप लिमिटेड कर देते हो। जिसकी वजह से एक तो आप कैपिटल एलोकेशन भी बेहतर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते और आप बस एक एनालिसिस में ही फँस नहीं जाते, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज़ की तरफ आप देखेंगे और उनकी आप स्टडी करेंगे, उतना ही आपको टाइम चाहिए होगा और इंसान के ऊपर बहुत लिमिटेशंस हैं। तो आप सारी कंपनीज़ कवर करना या ज़्यादा कंपनीज़ कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप एक लिमिटेड लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब फिर सवाल उठता है कि स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एक तो ये कि आपके पास जो कैपिटल और आपका जो रिस्क टॉलरेंस है और फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो तो एक मेन पॉइंट होगा आपकी स्ट्रेटजी का। लेकिन उसके अलावा उससे आगे किस तरीके से हम चलें, क्या चीज़ें देखें या किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं मार्केट में, जो एक्सपीरियंस्ड और प्रो ट्रेडर्स या इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक उनमें से कुछ जो कि टॉप इन्वेस्टर्स या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है व्यूअर्स? बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि आप एक ऐसी कंपनीज़ की तरफ देखते हो जिनकी वैल्यू बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा लगती है। ऑन पेपर रिसर्च के बाद कि भई इनकी वैल्यूज़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट उनकी तरफ नहीं देख रही होती या उन फैक्टर्स को इग्नोर किया जा रहा होता है जो उस कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो शॉर्ट टर्म में ये होता है कि क्योंकि उसकी तरफ इन्वेस्टर देख नहीं रहा होता, तो उसकी प्राइस एक लिमिटेड रेंज में घूम रही होती है लोअर एंड की तरफ। तो वैल्यू इन्वेस्टर जो होता है वो ये देखता है, इस तरह की कंपनी को ढूंढता है और अपनी रिसर्च के बाद उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसी कंपनीज का बेसिकली फ़ायदा भी यही होता है कि भाई जैसी जब भी मार्केट
का रुझान उस सेक्टर की तरफ या उन शेयर्स की तरफ होगा, उस कंपनी की तरफ, तो उसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है और फ़ायदा मिलता है। अब हर कोई तो चाहता है कि इस तरह की कंपनीज़ ढूँढे और उनमें इन्वेस्ट करें, लेकिन एक कंपनी की ट्रू वर्थ डिटरमिन करना एक असल ट्रिक है। और ये मैं आगे चलते हुए आपको बताऊँगा फ्यूचर की वीडियोज़ में कि जो फंड मैनेजर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन-सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कंपनी की वैल्यू डिटरमिन करने में। अब जैसे एक छोटी मिसाल है कि पी रेशियोज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है मार्केट में। अब पी रेशियो क्या है? पी रेशियो सिंपल फ़ॉर्मूला है कि जो कंपनी की प्राइस है, उसको उसकी अर्निंग से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको कंपनी का पी रेशियो मिल जाता है। अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैज़। तो इससे सिंपली पुट आपको कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता चल जाता है। जो कंपनीज़ थोड़ी-सी अपने इर्द-गिर्द की कंपनीज़ अपने सेक्टर में लो एंड पे होती हैं और उनका लो पी रेशियो होता है, लेकिन ओवरऑल उसमें कंपनी की जो वैल्यू है वो अच्छी होती है या ज़्यादा होनी चाहिए और अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, तो इस तरह की कंपनीज को वैल्यू इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट का मरकज़ बनाते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टर का टाइम होराइजन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को एक ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो शेयर उन्होंने ख़रीदा है, उसमें अभी भी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो नीचे की जो है ना प्राइस में मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस नहीं होते और ऊपर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। इसी टारगेट के साथ कि वो अपनी एक्चुअल या जो जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, एक और स्ट्रैटेजी जो अमूमन बड़े इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर तो नहीं, अमूमन ओवरऑल इन्वेस्टर्स, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स जो फॉलो करते हैं वो है ग्रोथ इन्वेस्ट। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग का जो सेंटर पॉइंट ये है कि ऐसी कंपनीज तलाश की जाएं जिनकी ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हो, और ग्रोथ सिर्फ शॉर्ट टर्म की नहीं कि 6 महीने साल 2 साल, ग्रोथ ऐसी कि साल साल 4 5 6 साल लॉन्ग टर्म पे उनकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी 10% से 15% से 20%, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर में है या वो कंपनीज जो है उनकी जो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो कंपनी के मल्टीप्लाई ग्रोथ के बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं कि जो इनकी वैल्यू जल्दी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इस तरह की स्ट्रेटेजी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बोला आपको, पी रेशियो इतना मैटर नहीं करता। भले पी रेशियो ज़्यादा हो, 15-20 हो, लेकिन क्योंकि उसकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, तो पी रेशियो को इस तरह की स्ट्रेटेजी में सेंटर पॉइंट नहीं बनाया जाता। और कंपनीज़ भी इस तरह की चूज़ की जाती हैं कि जिनकी मैनेजमेंट अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स में ये मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि वो डिविडेंड्स कम ही देगी और जितने प्रॉफिट्स होंगे वो मोस्टली री-इन्वेस्ट करेगी बिज़नेस, जिससे कंपनी का साइज़ बढ़ेगा और यूँ ही फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उसके बेहतर होंगे। और यही देखते हुए इन्वेस्टर मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे शेयर प्राइस ऊपर जाती है। और एक एग्ज़ाम्पल है स्ट्रैटेजी की, जो बड़े जो बहुत ही कोई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या पुराना इन्वेस्टर हो और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर फॉलो करते हैं, वो है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। अब कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी क्या है? कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसे शेयर ढूंढता है कि जिनको मार्केट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया होता है, और ना कोई उनकी पॉजिटिव न्यूज़ होती है, ना कोई उनके ऊपर कोई रिसर्च अवेलेबल होती है, लेकिन उनकी जो कंपनी की अपनी हेल्थ होती है, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस होती है और जिस सेक्टर में वो ऑपरेट करती है, उसके ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस तरह की कंपनीज़ वो चूज़ करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसी मार्केट अगर उन कंपनीज़ को पिक कर ले, तो ऐसे इन्वेस्टर ऑलरेडी एक अच्छी पोज़ीशन में होते हैं कि जैसी मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अपना प्रॉफ़िट्स वो बुक कर सकते हैं और दूसरी कंपनीज़ की तरफ जा सकते हैं। और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर जो होता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी बहुत वज़न देता है अपनी स्ट्रैटेजी में, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर का बिलीफ होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इसमें कोई शक नहीं। ये कुछ स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझें कि एक डायरेक्शन है। मतलब आप चाहें तो इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी पिक कर लें स्टार्टिंग में और उसके साथ आप स्टिक करें कुछ अर्सा तक, या आप 1 या 2 स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स करके भी लेके चल सकते हैं। इन चीज़ों का बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपका माइंड क्लियर हो
कि जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर या जो पक्के इन्वेस्टर हैं वो किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, और इनसे आप सीखें और अपनी स्ट्रेटजी भी इस तरह आप मोल्ड करें कि आपको बेहतरीन रिजल्ट दे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ना कि शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी की तरफ। अब कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात थी, तो उसमें एक रिस्क एलिमेंट भी है कि मतलब आप मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो, जो कि बहुत बैकफायर भी कर सकता है। अगर आप ही के मतलब जो शेयर आपने खरीद लिया और वो सारा साल ही डिप्रेस रहा, तो आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजीज बताने का मकसद यही है कि आप ओपन माइंड से इनको आप स्टडी करें, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके अपने फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स पे बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह और वीडियोस में मैं और एलेबरेट करूँगा कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हो, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, और आपकी स्ट्रेटजी का वो पार्ट लाजमी होने चाहिए। ये आप याद रखिएगा कि ये सारी स्ट्रेटजी वो हैं जो ओवर द टाइम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए और अच्छे रिजल्ट्स लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेटजी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है दूसरा कोई इन्वेस्टर उससे बहुत फ़ायदा उठा रहा हो, लेकिन वो आपकी जो आउटलुक है और आपके जो गोल्स हैं उस पे वो पूरा ना उतरती। बस आप ये देखें, माइंड माइंड में इस चीज़ का ख्याल करें कि आपको कोई 1-2 घंटे में स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। आप इस पे टाइम लगाएँ, और क्योंकि एक चीज़ पे आप देखें, पक्का आप यकीन करें कि स्टॉक एक्सचेंज कहीं नहीं जा रही। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे भी जाती है, लोगों को नुकसान भी होता है और स्टैग्नेंट भी रहती है बहुत अरसा तक। तो जल्दी में एंट्री लेना ज़्यादा नुकसानदेह बनिस्बत इसके कि आप कुछ वेट कर लो। हो सकता है कि कोई चीज़ आपके हाथ से अभी आपको लग रहा हो कि निकल रही है, लेकिन आप यकीन करें ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको मौका दे देती है, चाहे वो अभी दे या कुछ महीनों बाद दे या शायद 1 आध साल बाद दे। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का फ़ायदा ही यही है कि आपको लॉन्ग टर्म फोकस मिलती है, और एक आपको एक राह मिलती है जिस जो आपको जब पाथ आपका क्लियर होगा तो आप बहुत बेहतर फैसले लेंगे और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ जो मशवरा मैं आपको दूँगा वो ये है कि जब आप स्ट्रैटेजी बना लें, तो जो रूल्स आपने उसमें सोचे हैं, एक पेपर पे लिखिए। रिटन रूल्स आप अपने लिए कहीं भी किसी पेपर पे, ऐसी जगह जो आपके एक्सेसिबल हो, आप वहाँ लिख के उसको रख लो, किसी डायरी में लिख के रख लो। क्योंकि ये जो रूल होते हैं यही आपकी परचेजिंग, आपकी सेलिंग और आपका टाइम होराइज़न डिटरमिन करेंगे। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि जब आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी होती है, तो उस स्ट्रैटेजी की हेल्प से आप कितनी दफ़ा गलत फैसलों से बचते हो और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हो, अपने कैपिटल को मेंटेन कर पाते हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जहाँ आपको अच्छी परचेजिंग की तरफ लेके चलेगी, अच्छी डिसीजन की तरफ लेकर जाएगी, वहीं आपको एक गलत डिसीजन से भी बचाएगी। अब आप यकीन करें, स्टॉक एक्सचेंज में एक गलत डिसीजन आपको बहुत लंबे अरसे तक पीछे धकेल सकता है, बजाय इसके कि कोई ऐसा फ़ायदेमंद डिसीजन जो आपको हो सकता है अभी आपको फ़ायदा दे दे। लेकिन एक बैड डिसीजन जो है आपको सेटबैक, बहुत लंबे अरसे तक सेटबैक कर सकता है। और दोस्तों, स्ट्रैटेजी शायद आपको लॉस से हमेशा ना बचाए, क्योंकि लॉस होने के हमेशा चांसेस होते ही होते हैं। ये कोई ये नहीं हो सकता कि आप जितने शेयर्स खरीदें वो सिर्फ फ़ायदे में ही रहें। लेकिन स्ट्रैटेजी की हेल्प से आप स्टॉक मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, ना कि इमोशनली। तो ऑब्जेक्टिवली जब आप डिसीजन लेते हो तो विंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लॉस के चांसेस कम होता है। तो आपका मेरे मेरे मशवरे में आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि आपके विंस इतने हों कि आप लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में ही रहें और एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकें, और लॉसेस आपको इतना नुकसान पीछे ना लेके जाएँ। ये सब तभी मुमकिन है जब आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होगी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके। और दोस्तों, जब आप स्ट्रैटेजी बना लें, एक दफ़ा अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना लें, तो फिर डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करो। बहुत दफ़ा आपके पास ऐसी चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप ऑफ कोर्स अपडेट तो करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। ये तो नहीं है कि अगर आपने कोई 6 साल पहले, 5 साल पहले बनाई थी तो बस एक दफ़ा बना ली तो अब उसमें कोई नई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। टाइम के साथ अपडेट ज़रूर होती है, लेकिन ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि आप लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी पे चलें और नई चीज़ों को उसमें ऐड करते रहें, और कुछ अगर नेगेटिव चीज़ है, कोई चीज़ गलत आपने असेस कर ली, उसको रिमूव करते रहें। तो यूँ आप लॉन्ग टर्म एक
अच्छी बात पे इंशाल्लाह ताला होंगे। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है और आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो सकते, तो फिर एक बेहतर तरीका ये है कि आप किसी फंड मैनेजर या किसी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर लें, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, पूरी दुनिया करती है और अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स देते हैं अपने यूनिट होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। देन अगेन फिर मैं कहूँगा, जब आपके पास अब क्लियर कट जब आपके पास मेंटल क्लियरिटी होगी, तो तभी आप बेहतर फैसले कर सकते हो। और वो आती है कि जब आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करो। एक मशहूर कहावत भी है व्यूअर्स, कि फेलियर टू प्लान इज़ अ प्लान फॉर फेलियर। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, टाइम लें थोड़ा सा, और सीखें किस तरह फाइनेंशियल दुनिया काम करती है, किस तरह फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और भी वीडियोस मज़ीद बनाता रहूँगा, जिसमें आपको मैं पर्सनल फाइनेंस के आइडियाज़ दूँगा और उन आइडियाज़ को इस्तेमाल करके आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।